गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो जनसत्ता का एडिटोरियल का वीडियो है और आज का वीडियो काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसे मुद्दों पे यहाँ पे विचार किया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे लेखन शैली से हो, चाहे आपको कहीं अवसर मिले डिबेट करने के लिए कुछ लोगों के बीच में अपनी बातें रखने का जब मौका मिले तो इन बातों का आप ज़रूर रखिएगा। तो आज का जो विषय ओ आ ई सी में पाक का घटता कद और इसे लिखा संजू पांडे। तो दोस्तों ये एक तरह का ऑयल से रिलेटेड एक संगठन है, तो वहाँ पे आज बात किया जाएगा। देखते हैं। पाकिस्तान अब इस्लामिक सहयोग संगठन OIEC, इसका फुल फॉर्म है। हमें लग रहा है गलत बोल दिया कि एक ऑयल से रिलेटेड है, चलिए कोई बात नहीं। को लेकर हमलवार मुद्रा में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर OIEC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाए जाने में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। सऊदी अरब के नियंत्रण वाले इस संगठन की आलोचना करते हुए कुरैशी ने यहाँ तक कहा दिया कि अगर OIEC कश्मीर पर बैठक नहीं बुलाएगा तो पाकिस्तान खुद कश्मीर मसले पर उन इस्लामिक देशों की बैठक बुला सकता है। आपको पता है कि जब एक साल पहले जैसे ही एब्रोगेट किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एंड 35 पे, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, ऐसे कई सारे देश हैं जो पूरी तरह से बौखला गए हैं। मुझे बताइए, जब हमारा हित उससे जुड़ा हुआ, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, राज्य है, तो हम उसमें किसी प्रकार का फेरबदल करें, इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर पाकिस्तान जैसा देश जो बरसों से एक मोटिव बना रखा है, एक भ्रम पाले बैठा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा जो रीजन है वो हमारा है, हम भारत में किस प्रकार से फतवा लहराएंगे, हुकूमत करेंगे, तो ऐसी मानसिकता को पोषण देने वाले भी उसके कुछ लोग हैं जो चाइना जैसे देश के साथ बराबर सपोर्ट मिलता है, कुछ इस्लामिक देशों के द्वारा भी मिलता है। तो ऐसे तथ्यों, ऐसे असामाजिक लोगों का हमें बाकट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ है। देखिए अब ये बंदा क्या कर रहा है कि एक इस्लामिक संगठन की बैठक हो जिसमें मैं पूरी शक्ति के साथ कश्मीर में जो हिंसा हो रही है, कश्मीर के अंदर जो वहाँ के मजलूमों के ऊपर जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके उत्पीड़न को दुनिया के सामने में रखूं, और भारत जैसे देश ने जो उसके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं उसके ऊपर भी मैं दुनिया के सामने वैश्विक मंचों के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। अबे तुम लोग क्या बताओगे, अपना तो बचता नहीं है। कुरैशी के इस बयान में सऊदी अरब के प्रति गहरी नाराजगी झलकती है। बयान कुछ तथ्यों को भी स्पष्ट करता है। एक यह है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को उम्मीद के मुताबिक इस्लामिक देशों का समर्थन नहीं मिला है। दूसरा यह कि पाकिस्तान एशिया की बदलती भू राजनीति को अच्छी तरह से समझने के बावजूद स्थिति को तनावपूर्ण बनाए रखने की दिशा में ही बढ़ रहा है। दरअसल एशिया की भू राजनीति में इस समय धार्मिक गठजोड़ पर आर्थिक गठजोड़ हावी है। इसे पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ये तो है, क्योंकि चीन में उइगर मुसलमानों के दमन पर पाकिस्तान की चुप्पी यह सच्चाई बताती है। पिछले साल अगस्त में भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को मिले विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खासा विरोध किया। सोचिए, लेकिन पाकिस्तान की विफलता यह थी कि इस मामले में उसे गिने चुने मुस्लिम देशों का ही समर्थन मिल पाया। लंबे समय से नज़दीकी दोस्त रहे सऊदी अरब और इसके सहयोगी देशों तक ने कश्मीर मसले पर दूरी बना ली, लेकिन पाकिस्तान को तुर्की, मलेशिया जैसे देशों का सक्रिय समर्थन मिला। मलेशिया में एक आपके वो भी हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, जिन्हें एक विवादास्पद प्रीचर बोला जाता है, इस्लामिक उपदेशक बोलता है। कई देशों में प्रतिबंधित है। भारतीय जो स्पाई है एजेंसियाँ इन्हें ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, इनके ऊपर तमाम तरह के केस मुकदमे चल रहे हैं। भारत जैसे और अन्य देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और गलत चीज़ों के लिए उकसाना, बम गिरवाना, ठीक है,
तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने आए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर मसले पर ओआईसी की बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन सऊदी अरब ने अपने को अलग कर लिया। ऐसे में पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर दबाव बनाने के लिए मलेशिया, तुर्की और ईरान के साथ मिलकर नया इस्लामिक गुट बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की पहल पर ही नए गुट की बैठक पिछले साल दिसंबर में कुआलालंपुर में आयोजित की गई, लेकिन पाकिस्तान ने चालाकी यह की कि बैठक से खुद ही गायब हो गया। इसका कारण पाकिस्तान पर सऊदी अरब का दबाव था। ऐसे में अगर अब कुरैशी का ओआईसी की बैठक को लेकर सऊदी अरब पर निशाना साध रहे हैं तो यह आश्चर्यजनक है। ओआईसी से पाकिस्तान इसलिए नाराज है क्योंकि मुस्लिम देशों के इस वैश्विक मंच से कश्मीर मसले पर उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठानों को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ओआईसी के मंच पर उइगर मुसलमानों के दमन के मसले पर चुप्पी क्यों है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम तरह के मसले हैं जिन पर पाकिस्तान जैसा देश अपनी बात रख सकता है। जिस दमन और पीड़ा के साथ उइगर मुसलमान चीन में जिंगजियांग प्रांत में निवास करते हैं, जिस मतलब एक डिटेन सेंटर बनाया गया, तमाम तरह के किस तरह से क्रूरता, मानवीय मूल्यों का ह्रास करना है, ऐसे तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं जो पहले हिटलर के ज़माने में हुआ करता था। चाइना ने अब वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है मुस्लिम देशों की कि इन बातों को भी प्रमुखता से उठाई जाए, लोगों के बीच में इस बात को बताया जाए कि किस प्रकार से चाइना जैसा देश एक स्पेशल कम्युनिटी रिलीजन से ताल्लुकात रखने वालों के साथ ये कर रहा है, उनकी आइडेंटिटी को किस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है। क्यों ये नहीं कहोगे? यदि सब उठा रहे तो एक बात और उठाओ ना, जिस पीड़ा और असहनीय दर्द के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदू, सिख, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अन्य इस्लामिक देशों में जिस तरह से जी रहे हैं घुट घुट कर, उनके बारे में क्या तुम्हारा बाप बताएगा? उनके बारे में बताओ ना। पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देश में उइगरों पर हो रहे दमन के मामले को इस मंच से क्यों नहीं उठा रहे हैं? साल 2006 में अजरबैजान में हुई ओआईसी की बैठक में उइगरों के दमन पर चर्चा हुई थी, लेकिन यह सिर्फ औपचारिकता भर थी। ओआईसी सदस्य देशों ने इस मसले पर चीन से बातचीत का सुझाव दिया था। इसके बाद अगले साल यानी 2007 में इस्लामाबाद में हुई ओआईसी की बैठक में फिर से उइगरों का मामला आया और पहले की तरह ही चीन से बात कर समस्या हल करने की राय बनी। सच्चाई यह है कि ओआईसी के मंच से इस्लामिक देश चीन के खिलाफ सख्त भाषा इस्तेमाल करने से बचते रहे हैं, क्योंकि चीन वैश्विक आर्थिक ताकत है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। चीन, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के लिए बड़ा बाजार है, हाइड्रोकार्बन का बड़ा खरीदार है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने ईरान से तेल आयात किया। कई इस्लामिक देश चीन से हथियार भी खरीदते हैं। ओआईसी के सदस्य देशों को चीन से आने वाले निवेश का भी लोभ है। खुद पाकिस्तान चीन के निवेश पर निर्भर है। यदि आपको बता दें, चाइना जैसा देश पूरी तरह से पाकिस्तान जैसे देश को एक एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक आर्थिक उपनिवेश की तरह उसे लूट रहा है और पूरी तरह से उसे कंगाल कर दिया है। उसकी ज़मीनों को लीज के रूप में, पट्टे के रूप में खुद फ़ायदा ले रहा है और पाकिस्तान के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर इसका उदाहरण है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। कई इस्लामिक देश चीन के निवेश और बाजार को खोना नहीं चाहते हैं। ओआईसी में चीन के पक्षधरों की कमी नहीं है, इसलिए चीन में उइगरों के दमन को लेकर ओआईसी चुप रहता है। पाकिस्तान भलीभांति जानता है कि मध्य पूर्व के मुस्लिम देश अपने आर्थिक, नस्ली और सांप्रदायिक हितों के कारण आपस में बटे हुए हैं। बेशक ओआईसी के नाम पर 57 इस्लामिक देशों का एक मंच लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन इसके सदस्य देशों के बीच ही लंबे समय से टकराव। इस्लामिक देश खुद अलग अलग गुटों में बटे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन जैसे देशों का एक कट्टर अमेरिका समर्थक है। तुर्की और कतर का अलग गुट बना हुआ है। उन्होंने ईरान से भी अपने संबंधों को ठीक किया है। वहीं ईरान, सीरिया और लेबनान के हिजबुल्लाह का अलग गुट है। पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता है कि अलग अलग गुटों में शामिल इस्लामिक देश एक दूसरे पर नस्ल और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। सीरिया में नस्ल संप्रदाय के नाम पर हिंसा हो रही है। यमन में भी यही स्थिति है। ऐसे में इस्लामिक देशों के अंदर कश्मीर के नाम पर एकजुटता कैसे संभव पाएगी? आप एक चीज़ बताइए, लेबनान की जो स्थिति आजकल है, मतलब भारत जैसे देश के
देश के द्वारा मानवीय सहायता की जा रही है, मानवीय सहयोग भेजा जा रहा है। इससे पहले कोरोना से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, जो दवाएं होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो तक सारी चीज़ें उन्हें भेजी गई। सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भारत जैसे देश के साथ इस तरह की भेदभाव कुछ लोग कर रहे हैं। तो अब दुनिया जान चुकी, वैश्विक स्तर के नेता भी जान चुके हैं कि ये लोग कैसे हैं। आए दिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मरते रहते हैं इस्लामिक देश। ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार से औरतों को अधिकार दिए गए हैं, सबको पता है। किस प्रकार से महिलाओं से भेदभाव किया जाता है, दुनिया जानती है। और यदि आप अदर कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, अदर रिलीजन से ताल्लुकात रखते हैं, तो फिर आपके जीने का जो अधिकार है वो सब खत्म है, मान के चलो। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी ईरान, जो शिया बहुल देश है, के बजाय सुन्नी बहुल सऊदी अरब के काफ़ी करीब रहा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग के प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थिति को समझना होगा। इस समय भू राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाजार और व्यापार की है। सऊदी अरब भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय व्यापार के कारण खासी मजबूती मिली है। दोनों मुल्कों के बीच सालाना व्यापार 33 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 2019-20 में सऊदी अरब से भारत का कुल आयात 26.84 अरब डॉलर का था, जबकि भारत से सऊदी अरब को कुल निर्यात 6.24 अरब डॉलर का था। दोनों मुल्कों के आपसी व्यापार में तेल की अहम भूमिका है। भारत अपनी कुल ज़रूरत का 18% तेल और कुल LPG ज़रूरत का 30% सऊदी अरब से ही खरीदता है। इस कारण सऊदी अरब भारतीय तेल बाज़ार को कभी नहीं खोना चाहेगा। सऊदी अरब की तेल कंपनी एरामको भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। इसके अलावा भारत में ऊर्जा, पर्यटन, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में सऊदी अरब निवेश करने का इच्छुक है। इतना सब कुछ होते हुए भी सऊदी अरब कश्मीर पर OIC की विशेष बैठक बुलवाकर भारत क्यों नाराज़ करना चाहेगा। शाह महमूद कुरैशी के बयान से पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। पाकिस्तान के विपक्षी राजनीतिक दलों ने कुरैशी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती है। अगर पाकिस्तान के सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़े तो इसका खामियाजा पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने अरब देशों में भारी निवेश कर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों ने भी अरब देशों में भारी पैसा लगा रखा है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा मददगार रहा है, इसलिए OIC और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सऊदी अरब को झुका पाने की स्थिति में नहीं है। यह हकीकत उसे समझनी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे आप लोग।